आज आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लोहा क्लासेज एंड इंटरटेनमेंट में हार्दिक रूप से स्वागत है। मैं स्वास्थ्य संबंधी कारणों से एक बार फिर बहुत लेट से आपके पास पहुंचा हूं। आज मैं बहुत दिनों बाद भी शैक्षिक रूप से वीडियो कोई नहीं डाल पाया हूं, परंतु जल्द ही डालने का प्रयास करूंगा। आप घबराए मत। इनके बीच में मैंने ईश्वर के प्रति 2-4 लाइनें व्यक्त किया हूं, जिसमें मैंने यह माना है, यह हम ही नहीं पूरा संसार मानता है, पूरा विश्व के प्राणी मानते हैं कि जल थल नभ में ईश्वर का वास है। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम प्राणियों की तो औकात ही क्या है। तो इन पंक्तियों को ध्यान से सुने। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। सूरज चांद भी उगते हैं, उनके इशारों पे चलती है हुकूमत जमी आसमां तारों पे। सूरज चांद भी उगते हैं, उनके इशारों पे चलती है हुकूमत जमी आसमां तारों पे। आगे की पंक्तियां। नजरें जो उठा दे मैदा साफ हो जाए। नजरें जो उठा दे मैदा साफ हो जाए, रहम जो बरसा दे सजाए मुआफ हो जाए, सजाए मुआफ हो जाए। कहते हैं, क्या कहते हैं? दुआएं भी हैं उनकी बेबस बेचारों पे। दुआएं भी हैं उनकी बेबस बेचारों पे। सूरज चांद भी उगते हैं, उनके इशारों पे चलती है हुकूमत जमी आसमां तारों पे। अगली पंक्तियां ध्यान दें। नजरें जो उठा दे समंदर खाक हो जाए। नजरें जो उठा दे समंदर खाक हो जाए, रहम जो बरसा दे, रहम जो बरसा दे रेगिस्ता बाग हो जाए। कहते हैं, क्या कहते हैं? दुआएं भी हैं उनकी दुनिया के नज़ारों पे। दुआएं भी हैं उनकी दुनिया के नज़ारों पे। सूरज चांद भी उगते हैं, उनके इशारों पे चलती है हुकूमत जमी आसमां तारों पे। अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। अगली पंक्तियां। नजरें जो उठा दे शबनम आग हो जाए। अर्थात अगर भगवान कुपित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, तो मनुष्य ही नहीं पूरे संसार को नष्ट कर सकते हैं। नजरें जो उठा दे शबनम आग हो जाए, और वही यदि अपनी कृपा दें, कृपा रूपी बरसात करें, तो क्या होता है देखें अगले पंक्तियों में। नजरें जो उठा दे शबनम आग हो जाए, रहम जो बरसा दे बुलबुल सयाद हो जाए, बुलबुल सयाद हो जाए। कहते हैं, क्या कहते हैं? दुआएं भी हैं उनकी, दुआएं भी हैं उनकी लावारिस बेसहारों पे। दुआएं भी हैं उनकी लावारिस बेसहारों पे। सूरज चांद भी उगते हैं, उनके इशारों पे चलती है हुकूमत जमी आसमां तारों पे। दोस्तों, मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी अपनी लेखनी को इस प्रकार चलाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोगों का मनोरंजन भी हो, और संसार के प्रति जो ईश्वर की आस्था है वो भी समाज में प्रकट हो, आस्था बनी रहे, ताकि समाज अपनी तरफ से गलतियां करने का प्रयास न करे, ताकि
संसार में होने वाली विभिन्न तरह की विभीषिकाएं पैदा न हो और मनुष्य शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। नजरे जो उठा दे गुमशुदा राज हो जाए। देखिए भगवान की कृपा। नजरे जो उठा दे गुमशुदा राज हो जाए। अगले पंक्तियों में भगवान की कृपा है। नजरे जो उठा दे गुमशुदा राज हो जाए। रहम जो बरसा दे। रहम का अर्थ कृपा होता है। रहम जो बरसा दे। अंत में हमारी भगवान से यही इच्छा है। रहम जो बरसा दे हमारे आप हो जाए, हमारे आप हो जाए, हमारे आप हो जाए। क्योंकि इस जिंदगी में मनुष्य की अंतिम इच्छा यही होती है कि भगवान हमसे मिल जाते हैं। बचपन में तो बच्चों को खेल और खिलौनों से फुर्सत नहीं रहती है। जवानी में बीवी बच्चों से फुर्सत नहीं रहती है। घर संभालने पड़ते हैं। लेकिन बुढ़ापा आते आते ईश्वर की याद आ ही जाती है। इसलिए नजरें जो उठा दे गुमशुदा राज हो जाए। रहम जो बरसा दे हमारे आप हो जाए, हमारे आप हो जाए। कहते हैं, क्या कहते हैं? दुआएं भी हैं उनकी, दुआएं भी हैं उनकी दरियाओं किनारों पे। सूरज चांद भी उगते हैं उनके इशारों पे। चलती है हुकूमत जमी आसमां तारों पे, जमी आसमां तारों पे, जमी आसमां तारों पे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी रचना को विराम देता हूँ और मैं आपसे हार्दिक रूप से हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी इस रचना को अगर काबिल समझें तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इतने से भी अच्छा समझते हो अगर सुपर सर्वश्रेष्ठ दिखे तो सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे हौसला अफजाई के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।